प्रिय भैया बहनों, आज हम लोगों का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये मोशन चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोगों को पढ़ना है और सीखना है। अगर इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से भी उठते हैं और ये फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं और आपको मिलते हैं। इसमें दो चीज़ें समझनी है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पहली चीज़ तो ये समझनी है। दूसरा, अगर आपको कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गया तो उसको हम रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, कैसे उसकी थीम निकालेंगे, क्या वो ग्राफ शो कर रहा है, इस बात को कैसे जानेंगे। ये दो चीज़ें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, किस तरीके से हम किसी दिए हुए रीडिंग्स को ग्राफ के अंदर रखेंगे। फिर उसी चीज़ को ग्राफ से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ग्राफ हमको शो मिल गया तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे रीडिंग्स को निकालेंगे। तो दूसरी चीज़ यही है, इसमें समझना क्या है। पहला आपको दो ही चीज़ इसमें पढ़नी है, दो टॉपिक। पहला आपको पढ़ना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें दो ही चीज पढ़नी है। कहने का मतलब, अगर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का टाइम से रिलेट करेंगे, रिलेशन निकालेंगे या रेशियो निकालेंगे तो आपको मिलती है वेलोसिटी। ये चीज हमने जान रखा है। और दूसरा क्या है, अगर हम स्पीड या फिर वेलोसिटी इसको टाइम के साथ रिलेट करेंगे, यानी इसका दोनों का चाहे स्पीड ले ले चाहे वेलोसिटी ले ले और उसको टाइम के साथ इसका रेशियो निकालेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है एक्सेलरेशन। और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मोशन में क्या जाना है कि डिस्टेंस जाना है, डिस्प्लेसमेंट जाना है, वेलोसिटी जाना है और एक्सेलरेशन जाना है। यानी सारी चीजें जो हमने जानी है अभी तक उसी से रिलेटेड ये सारे ग्राफ शो करने हैं और दिखाने हैं और समझने हैं। तो अब इसी को शुरू करते हैं। कैसे समझना है, पहले हम किसी ग्राफ को ड्रा करना सीखते हैं, किस तरीके से ग्राफ ड्रा करना है। इसमें सबसे पहला हम लोगों को सीखना क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे सपोज करते हैं, हमने आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताया था कि ग्राफ स्टार्ट करने के लिए ग्राफ के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान रखा है। क्या जाना है हम लोगों ने, ग्राफ ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज लाइन होती है, जिसको हम ये कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष। दूसरा एक होती है स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये हमेशा एक्स एक्सिस यहां पे रहेगा और वाई एक्सिस हमेशा रहेगा। जो क्षैतिज की स्थिति में रहेगी वो लाइन एक्स अक्ष कहलाती है। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, सीधे ऊपर की तरफ लाइन होती है, उसको वाई अक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी ये दोनों लाइन आपस में कट करती हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, क्योंकि इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु ये चीज होती है, यहाँ पे किसी भी जो रीडिंग दी होती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की भी वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस की भी वैल्यू 0 होती है। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, इसी एक्स एक्सिस को अपने जिस तरीके से हमको ग्राफ निकालना होता है, जिस रीडिंग दी होती है उस रीडिंग के अनुसार इस पे अपना एक पैमाना लिखते हैं। उसी हिसाब से इसका टाइम इंटरवल लेते हैं, यानी गैप लेते हैं। गैप कैसे बना देते हैं, हम छोटे छोटे गैप ऐसे बना देते हैं। और गैप हमेशा ये जितनी डिस्टेंस पे हो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए हमेशा, और यही चीज इधर भी होनी चाहिए, यानी जितना इसका गैप हो वो गैप हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका ग्राफ जो होगा वो हमेशा गलत रीडिंग शो करेगा। इसलिए इस गैप को हमेशा इक्वल फॉर्म में रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही बना ले रहा हूँ, आप जब भी इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तब आप इसके लिए हमेशा स्केल और पेंसिल का यूज जरूर करेंगे, यानी पटरी और पेंसिल के माध्यम से ही शो करेंगे। अभी मेरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी सकता है, लेकिन आप पेंसिल और पटरी से करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब जरा देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि नीचे टाइम दिया जाता है,
टाइम लेना है, और यहाँ पे आपको हमेशा टाइम ही लेना है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे, अब देखिए पहला क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्टेंस ले, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस लेते रहे हैं तो इसका मतलब ये जो ग्राफ शो करेगा, शो क्या करेगा, ना डिस्टेंस शो करेगा ना टाइम शो करेगा। शो क्या करेगा, जो ये रीडिंग आएगी उसी तरीके का ये ग्राफ बन के आएगा, उसे आप शो क्या करेगा, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होता है, ये सीधी तरीके से हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या शो करता है, स्पीड। हाँ, स्पीड, यानी अगर हम यहाँ पे टाइम और यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये ग्राफ क्या शो करेगा, स्पीड, पहली चीज। दूसरा, अगर यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट रख दिया, यहाँ पे इसको डिस्टेंस को हटा के हमने क्या रख दिया, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे भी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो क्या आता है हमेशा, इसका रेशियो हमेशा आता है आपका वेलोसिटी। यानी अब अगर यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया तो ये ग्राफ वेलोसिटी शो करेगा, अगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया तो ये ग्राफ आपका स्पीड शो करेगा। अगर ऐसे ही सेम चीज टाइम का हमेशा टाइम रहेगा, क्योंकि सब में टाइम के लिए रिलेशन ये ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने वेलोसिटी ले ली तो सीधी सी बात क्या निकल के आएगी, फिर ये ग्राफ आपका क्या शो करने लगेगा, एक्सेलरेशन। तो अब ये चीज, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिया है, अब इसमें से दोनों में से आप चाहे जो ले लीजिए, अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वेलोसिटी शो कर रहा है, और ये किसके अंतर्गत आ रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंतर्गत आ रहा है। पहली चीज हमने जान ली कि आप कैसे पता लगाएंगे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो इसी रीडिंग के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अब जैसे हमको मान लिए कोई रीडिंग हमको दे दी है कि कोई गाड़ी है, वो पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर जा रही है, दूसरे पहले 5, यहाँ पे टाइम लिख दे रहे हैं, ऐसे रीडिंग हमको मिल जाएगी टाइम, और यहाँ पे हम डिस्टेंस लिख दे रहे हैं। अब जैसे हमको कोई रीडिंग मिल गई, पहले सीरियल नंबर पहले 5, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेकंड में, और यहाँ पे लिख रहे हैं मीटर। ऐसे करने से आसानी होगी, समझेंगे। जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पे टाइम क्या है, 5 सेकंड में वो 5 मीटर गया, पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर गया, दूसरे 10 सेकंड में या 5 सेकंड में, जो भी आप रीडिंग किसी भी तरीके से दे दीजिए, अभी वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से रीडिंग रखनी है, किस तरीके से जस्टिफाई करना है। तो दूसरा क्या है, ये मान लेते हैं 8 मीटर जाता है, तीसरा 4 सेकंड में आपका मान लेते हैं 12 मीटर जाता है, फिर चौथा आपका 5 मान लेते हैं 10 सेकंड में ये 20 मीटर जाता है, और पांचवा ये 3 सेकंड में ये जाता है आपका 4 मीटर। इस तरीके से मान लो हमको कोई रीडिंग मिल गई। अब इस रीडिंग को हमको ग्राफ पे शो करना है, किस तरीके से शो करेंगे, इसी को सीखते हैं। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमको टाइम क्या दिया है, 5 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड 3 सेकंड, यानी 5 5 10 4 14 और 14 10 24 और 24 3 27, यानी मैक्सिमम इसकी रेंज कितनी है, 0 से लेकर 27, कुल इसके द्वारा कितना समय लिया गया है, 27 सेकंड। तो अब ये जो ग्राफ हम शो कर रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम रीडिंग 27 28 या 30 तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास रीडिंग है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने अब इसको हम इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे कि मैक्सिमम 30 तक हमको लेना है, ताकि हमारा ग्राफ सुंदर और स्पष्ट बने। तो हम कितने का गैप लें, ताकि हमारी व्यवस्था, ये जो ग्राफ है वो व्यवस्थित है। तो इसको अपने आप से ही मैनेज करना है। अब जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 5 का 4 का है, तो यहाँ पे 30 तक जाने के लिए हमको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कट है, तो 12 कट है, 12 दूनी 24, तो यानी मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, या तो 5 5 का ले लें, या तो 2 2 का ले लें, 3 3 का ले लें, जैसा
जैसे भी हमारी हमको लगता है व्यवस्थित करें। हम यहाँ पे 5-5 का गैप करना है, 5, अगला हो जाएगा 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30। तो 30 हमारे यही हो गया, ग्राफ हमारा छोटा हो गया, गलत हो गया। अब हम अगर एक एक ले रहे हैं, देखिए हम या भी आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, अगर एक एक लेंगे तो भी हमारा नहीं है, तो हम कुछ कर ऐसा कर रहे हैं 3-3 का ले रहे हैं, 3-3 का। तो 3-3 का गैप लेंगे तो हमारा गैप बढ़िया तो बन जाएगा, लेकिन 3 एक अच्छा एक बढ़िया नंबर नहीं होता है। बढ़िया नंबर होने का मतलब क्या है, 3-3 का गैप कहीं अच्छा, या तो आप 1 का लीजिए, या फिर आप 2 का लीजिए, फिर या तो 5 का लीजिए, फिर 10 का लीजिए, या फिर 15 का लीजिए, 20 का। इसलिए ये यूनिक नंबर होते हैं, तो ये देखने में भी आपको अच्छे लगते हैं, ग्राफ अच्छा शो करता है। तो हम कुछ इस तरीके से ले रहे हैं, हम 2-2 का ले रहे हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो अपनी एक्स एक्सिस को थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा लेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस। टाइम को हमने शो कर दिया, ठीक। दूसरा, अब हमको देख रहे हैं डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 5, 8, 10, 12, 20 और 4। तो इसको सबको पूरा होल ऑफ करेंगे, कितना हो जाएगा, 5, 8, 5, 13, 13, 12, 25, 25, 20, 45, 45, लगभग 50। तो 50, अब इसको हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसको 2-2 के गैप में डिवाइड किया, तो इसको भी 2-2 के गैप। ये गैप हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन इक्वल क्या होना चाहिए, ये गैप और ये गैप की लाइन में जो डिस्टेंस हो रही है, जो ये दूरी हो रही है, वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गैप है, हमको 50 तक जाना है, तो हम 5-5 का गैप ले सकते हैं, 5-5 मीटर का, 2-2 मीटर का, 3-3 मीटर का ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 5-5 का लेंगे तो अच्छी तरीके से बन जाएगा। ये मान लेते हैं 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये 35 हो गया, ये 40 हो गया, ये 45 हो गया, ये 50 हो गया। अब ये डिस्टेंस होगी। अब ये यहाँ पे आप लिखेंगे, ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो आप ग्राफ में नीचे लिखेंगे, वो आपको ग्राफ चार्ट मिलेगा, वहां पे आप लिखेंगे। अब इसी रीडिंग के अकॉर्डिंग हम एक्स एक्सिस के वर्टिकल और वाई एक्सिस के वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करेंगे, जैसे 5, पहला कंटेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट में क्या इंसिडेंट हो रही है, 5 सेकंड का समय लग रहा है, तो 5 सेकंड यानी 2, 2, 4, तो यहाँ पे 4 यानी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 5 बीचों बीच आएगा। अब हम यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया, ये हमेशा इसको रिमेंबर करते हैं। फिर अगला 5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 मीटर, यानी यहाँ। तो अब इसके सामने जाएंगे और इसके ऊपर जाएंगे। अब हमको ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिल गया। अभी ग्राफ आगे ड्रा नहीं करेंगे, ऐसे एक पॉइंट यहाँ पे, अगला, फिर अगले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में यानी 5, 5, 10 सेकंड। अब ये टाइम जुड़ता जाएगा, अगले 5 सेकंड में कितना चला, तो अगले 5 सेकंड में यानी यहां से हमें जोड़ना शुरू करें, अगले 5 सेकंड में यानी यहां से 5 सेकंड कह लीजिए, चाहे यहां से 5 सेकंड कह लीजिए, चाहे यहां से 10 सेकंड कह लीजिए, आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। यहां से 5 सेकंड, तो 5 यहां पे हो रहा है, और या फिर यहां से कह लीजिए 10। अगर यहां से जोड़ना शुरू करेंगे तो 10, और यहां से आके कहेंगे तो 5, जैसे भी आप चीज समझें। तो ये आपका लगभग 10 सेकंड, आपको ये पॉइंट यहां पे मिल गया। और अगले 5 सेकंड में कितनी दूरी जा रहा है, 8 मीटर, यानी अब यहां से 8 मीटर, इस 5 को आप छोड़ दीजिए, यहां से 8 मीटर, या फिर 0 से चलना शुरू करेंगे तो यहां से 18, यहां इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 मीटर, 18 मीटर कहां होगा, 15, 16, 17, 18, यानी इसके 5 बराबर भाग करेंगे और 18 जहां पे पड़ेगा वहां पे हो जाएगा। तो 18 अप्रॉक्सीमेटली यहां पे पड़ रहा है। तो अब इसके जस्ट स्ट्रेट जाएंगे, ऐसे जाते रहेंगे, कहां तक जाएंगे पता नहीं, और उसके बाद इसके जहां पे अभी ये वाला पॉइंट हमको मिला था, उसके स्ट्रेट में जाना, इसके ऊपर जाना। अब हमको ये दोनों लाइन जहां पे कट कर रही है वहां पे एक क्रॉस बना देना,
अब ये लाइन हम पूरा भूल जाएंगे। ये अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, बाद में जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे और क्रॉस लगा देंगे, आपको लाइन मिल जाएगी। अच्छा, तीसरा क्या करते हैं, तीसरे में देखेंगे अब हमारे पास कितना टोटल टाइम हो गया, 5 5 10 4 14, यानी 14 सेकेंड। 14 सेकेंड हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, या फिर 10 के आगे 4 सेकंड, ठीक है, 10 के आगे यहाँ तक हुआ था, जहाँ तक चले तो उसके आगे 4 सेकंड, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये चीज में कर रहा हूँ, 14 हमको यहाँ पे मिल गया, 14 के आगे 12, तो 12 8 20 यानी 25, तो 25 के जस्ट स्ट्रेट इसके सामने और 14 के सामने, यहाँ पे हमको एक क्रॉस मिल जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही आगे 10 सेकंड, यानी अब इसके आगे 10 सेकंड, 10 सेकंड का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, टाइम हमारा यहाँ पे, और उसके आगे 10 सेकंड उसमें 20 और चला, तो 20 चला यानी 25 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45, तो 45 इसके सामने, इसके सामने 45 ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और 24 ऐसे इसके सामने। अब हमको मिल गया क्या, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, यहाँ पे पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब उसके बाद कितना है, 3 सेकंड, इसके आगे 3 सेकंड, यानी 24 30 27, यानी 25 1 26 1 27 यहाँ पे, और उसके आगे कितना मिनट मीटर 4 मीटर, 50 से थोड़ा कम यानी 49, तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा इसके सामने और 26 यहाँ पे, यानी यहाँ पे 27, तो ये पॉइंट हमको क्रॉस मिलता गया। अब हम क्या करेंगे, पूरा होगा कि अपना ग्राफ एकदम क्लियर करेंगे और जो डॉट्स हमको मिले हैं, जो हमने अभी पॉइंट्स प्राप्त किए हैं इनके अकॉर्डिंग, रीडिंग के अकॉर्डिंग, अब उसी के हिसाब से लाइन खींचना शुरू करते हैं। पहला मुझे मिला ए यहाँ पे मिला, यानी ये पहली लाइन आप इस तरीके से खींचेंगे, दूसरा इस लाइन से इस लाइन चलेंगे, और पुनः इस लाइन से इस लाइन चलेंगे, और इस लाइन से इस लाइन चलेंगे, तो ऐसे, तो यानी ये शो कर रहा है। अब ये जो जैसे मान लो अब आप सोच रहे होंगे ये तो मान लो ड्रा होगा, अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या होगा, अब हमको मान लो जो रीडिंग हमको नहीं भी दी हुई है, जैसे हमको दिया है 5 से 4 या 5 से 5 के बीच में, अब हमको ये पता करना है कि 0 से 2 के बीच में वो कितनी दूरी चल लिया, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो यहाँ पे हमको तुरंत पता चल जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर खींचेंगे इसके सामने, तो हमको पता चल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर चला था। अब हमको पता करना है कि 20 सेकंड पे वो कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा, कितनी डिस्टेंस, तो हम इसके सामने जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे और इसके सामने जस्ट स्ट्रेट परपेंडिकुलर डालेंगे, तो लगभग हमको पता चल जाएगा। लाइन मेरी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसको आप इसके से करेंगे तो आपका व्यवस्थित हो जाएगा। तो हमको पता चल रहा है लगभग 35 5 40 यानी 35 36 37 38 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली वो चला हुआ था। तो ये इसीलिए दिया हुआ होता है ग्राफ, जो रीडिंग हमको नहीं भी पता है, तो अगर ये ग्राफ हमको मिल जाएगा या ग्राफ कंस्ट्रक्ट, अब हमको रीडिंग मिल गई, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना सीख गए, अब ग्राफ अगर हमने ड्रा कर लिया, अब उसकी रीडिंग हम कैसे पता लगाएंगे, क्या बता रहा है। तो जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, ये आपका डी था और या का एफ था, या आप किसी भी तरीके से शो करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था क्योंकि 1 2 3 4 5 आप देख लिए हैं, इसलिए कंफ्यूजन न हो, तो ए बी सी डी लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यानी ए पॉइंट पे उसने कितनी दूरी चला, बी पॉइंट पे कितना चला। अब मैं किसी पॉइंट को यहाँ पे अपने मन से क्रॉस कर दूंगा और आपसे पूछ लूं कि इसमें इस समय उसने इतनी दूरी तय करने में कितना समय लिया है, फिर या फिर क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछ सकता हूँ, या सामने वाला कुछ भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इतनी दूरी कवर करने में उसने कितना टाइम लिया, या फिर इतना टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, या उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी या स्पीड कितनी थी, अगर यहाँ पे स्पीड दिया तो यहाँ क्या करेंगे, इसके द्वारा कितनी मीटर दूरी चली गई, कितना सेकंड दूरी चली गई, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसे ग्राफ मिल जाता है, जैसे सपोज करते हैं ग्राफ बनाते हैं तो आपको रीडिंग निकालने के लिए कहते हैं कि आप बताइए कि क्या क्या ये ग्राफ शो करता है। अब समझिएगा, जैसे सपोज करते हैं ये कोई ग्राफ है, पहले वो इस तरीके से चला, पुनः वो इस तरीके से चला, पुनः वो इस तरीके से चला। अब जरा बताइए कि एक तो इसका यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ए मान लो ओ है, ए बी सी, 3 पॉइंट्स उसके मिले। अब ये आपको बता रहा है, अच्छा O से A के बीच में क्या शो कर रहा है, O से एक पॉइंट, एक टर्न यहाँ पे मिला, दूसरा A से B, A से B और B से C, B से C, 3 टर्न हुए।
अब ये ए से बी क्या शो कर रहा है, बी से सी क्या, ओ से ए क्या शो कर रहा है, ए से बी क्या शो कर रहा है, बी से सी क्या शो कर रहा है, इसी चीज को जानिए। ए से बी आपको देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन यानी अगर ये 45 डिग्री एंगल के साथ ये मूव कर रही होगी और या इक्वली डिस्टेंस पर ये एक समान गति की तरह गति कर रही है, अगर ये सब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम टेकिंग अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है तो ये एक तरीके से क्या शो कर रहा है, एक समान गति, एक समान चाल शो कर रहा है। दूसरा, अब यहाँ पे देखेंगे टाइम तो बढ़ रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब यहाँ पे पूछेगा इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में टाइम तो बढ़ रहा है उसका, लेकिन इस समय इसकी स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, मान लेते हैं 8 पे मिल रहा है, 8 और यहाँ पे कितना, तो 8 25, तो 25 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा मीटर पर सेकंड की स्पीड आएगी 25/8 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है, जो यानी इसी स्पीड से ये बढ़ रहा है, इसी स्पीड से बढ़ रहा है, इसका टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, जबकि यहाँ तक इसकी स्पीड बढ़ी। अब पुनः यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए टाइम भी बढ़ रहा है लेकिन स्पीड बढ़ने की जगह क्या कर रहा है, स्पीड देखिए ऊपर जाता तो बढ़ता लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है, यानी स्पीड इसकी क्या हो रही है, घट रही है। तो इस तरीके से ग्राफ में डिफरेंट चीजें शो करती है। कभी कभी आपको ग्राफ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी कभी ग्राफ इस तरीके से मिल जाएगा, कभी कभी ग्राफ आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब वो हम पता लगा लेंगे ना क्या क्या शो कर रहा है। कभी कभी आपको ग्राफ इस तरीके से मिल जाएगा, कभी कभी आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल जाएगी, कभी कभी इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो ग्राफ में आपको बताती रहेंगी कि क्या क्या शो कर रहा है, और पूरे ग्राफ में जब भी आपको मिलेगा तो आप इसको जज कर पाएंगे इस अकॉर्डिंग कि किस तरीके से क्या ग्राफ बताने की कोशिश कर रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितनी स्पीड चल रहा है, क्या वेलोसिटी है उसके समय, इसके माध्यम से हम जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है एक्सेलरेशन पे चर्चा करेंगे कि इस एक्सेलरेशन सेम यही चीज एक्सेलरेशन पे होती है, सब होता क्या है, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस की जगह आपका वेलोसिटी या फिर स्पीड हो जाता है। अगर वेलोसिटी स्पीड हो जा रहा है तो आपका वो एक्सेलरेशन शो करने लगता है। बस इतना ही है। अगर आप इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे तो इसमें कुछ बहुत खास है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो इससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी से उठते हैं। आपको ग्राफ दे देगा, आपसे कंडीशन पूछ लेगा, या फिर कंडीशन दे देगा, आपसे ग्राफ पूछ लेगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके आगे की चीज़ों में। धन्यवाद।